नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने दादी माँ पाठ प्रारंभ किया था, तो आज जो है इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में ज़रा ध्यान दिलाते हैं। तो पाठ में लेखक ने बताया कि दादी माँ की मृत्यु के बाद वो अक्सर उदास रहा करते थे और उन्हें दादी माँ के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएँ हैं, जो दादी माँ के साथ उन्होंने पल बिताए थे, वो पल उन्हें अक्सर याद आते रहते हैं। और उन्हें याद आता है कि बचपन में किस प्रकार जब वो बीमार हो जाया करते थे तो दादी उनकी जो है देखभाल किया करती थी। तो इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं हैं जो दादी माँ के जीवन से जुड़ी हुई हैं और लेखक भी जिनका साक्षी है। तो उन्हीं घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि किशन भैया की शादी ठीक ठाक हो गई। उस समय दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना न रहा। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, यानी सारा काम अपने सिर पर उन्होंने ले लिया था। पड़ोसी ने आती थी, बहुत बुलाने पर जो है दादी माँ उनके पास जाया करती थी और क्या कहती थी, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी काम काज का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करो तो कुछ होने वाला नहीं है, यानी सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। जानने को यूँ तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ काम तो किया नहीं करती थी, पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति यदि उनकी जानकारी के बगैर में कोई काम हो रहा हो तो उस काम में देर होना जो है लाजमी था। उन्हीं दिनों की बात है, लेखक जो है उन्हीं दिनों की बात याद दिला रहे हैं। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी के साथ बात कर रही थी बड़ी तीखी आवाज़ में। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है और रामी की चाची को दादी क्या बोल रही थी, सो ना होगा धन्नो, रुपये मये सूद आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी। पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो रामी की चाची इसका क्या जवाब देती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया ना करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार, यानी उसका कल्याण, उसका भला, उसकी शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, तब तक जो है लेखक बीच में बोल पड़ते हैं और क्या कहते हैं, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेकिन दादी ने मुझे जो है झिड़क दिया और झिड़क कर क्या बोलती हैं, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची जो है लेखक को मिल गई। वह दादी को आशीर्वाद दे रही थी कि पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। उसने विह्वल होकर के, बेचैन होकर के कहा, उऋण हो गई बेटा, यानी मैं ऋण से मुक्त हो गई हूँ। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, यानी दादी माँ का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया भी जो है माफ़ कर दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोलती है, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपये के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, यानी लेखक ने जो है धन्नो चाची से पूछा कि जब जो है पिछली बार तुम जो है दादी से मिली थी उस समय दादी तुम्हें बहुत डांट रही थी, लेकिन अब क्या हो गया। तब जो है धन्नो चाची जवाब देती है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, यदि रुपया देकर डांटे भी ना तो रुपया देने का क्या फ़ायदा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। आगे जो है लेखक बताते हैं, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, यानी जब तक संतान पैदा होती है तब तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, यानी आंगन में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो हम दोनों ने जो है लेट हो गए, हम दोनों ने देर कर दी, इसलिए हम बारात में नहीं जा सके। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी जो बालक जो है राघव जो आंगन में सोया हुआ था, उसके आंगन में सोने के कारण जो है औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी ऐतराज़ जताया, विरोध किया। लेकिन दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ को इस बात पर गुस्सा आ गया और कहने लगी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, यानी जो वो अभिनय कर रहे थे, जो वो दृश्य दिखा रहे थे वहाँ पर, वो दृश्य जो है लेखक भी देख रहा था और
वो दृश्यों को देख करके उसे बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ तो भेद खुल जाए तो बाहर निकाल किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः वास्तव में किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। कहने का मतलब है कि दादी माँ जो है अक्सर हमारी जो है सहायता किया करती थी, हमें जो है संकट से बचाती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र यानी हालातों का जो घटना चक्र होता है, घटनाक्रम होता है, जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टाट मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात कहा करते थे। यानी जब जो है दादा जिंदा थे तो अक्सर दादी से कहा करते थे कि पहले दुनिया से तुम ही जाओगी। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाली, मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता ने जो अतुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसती पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। तो जो है आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। पाठ को जो है हम कल आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक पढ़ते हैं हम। धन्यवाद।